ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टीमेट। आपको याद होगा कि हमने दो मेथड्स को डिस्कस किया था, एक लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड और दूसरा सेंटर लाइन मेथड। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में हम बेसिकली प्लान के अंदर दी गई लॉन्ग वॉल जो है उनकी लेंथ को फाइंड आउट करते हैं, फिर उनके मुताबिक क्वांटिटीज को कैलकुलेट करते हैं। जबकि जो सेंटर लाइन मेथड है, उस सेंटर लाइन मेथड में हम प्लान के अंदर जो सेंटर लाइन ड्रॉ की गई होती है वो सेंटर लाइन लॉन्ग वॉल से भी गुजर रही होती है, शॉर्ट वॉल से भी गुजर रही होती है। उस पूरी सेंटर लाइन की लेंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उसकी मदद से बाकी क्वांटिटीज को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन एक चीज आपने सेंटर लाइन में याद रखनी होती है कि अगर ऐसी वॉल्स मौजूद हैं जिनका क्रॉस सेक्शन मुख्तलिफ है, फॉर एग्जाम्पल 9 इंच की वॉल्स की एक ही सेंटर लाइन हो सकती है, लेकिन अगर कोई ऐसी वॉल है जो 4.5 इंच की है तो वो सेंटर लाइन 9 इंच की वॉल की सेंटर लाइन के साथ एड अप नहीं हो सकती। उसके लिए आपको अलग से लेंथ कैलकुलेट करनी होगी। अभी हमारे सामने एक एग्जांपल है। एग्जांपल 3 कहता है द प्लान रिप्रेजेंट्स द प्लान ऑफ सुपरस्ट्रक्चर वॉल ऑफ अ सिंगल रूम बिल्डिंग 5 meters by 4 meters and sections represent the cross sections of the walls with foundation. Estimate the quantities of the following: earthwork in excavation in foundation, concrete in foundation, brickwork in foundation and plinth, and the fourth one is brickwork in superstructure. क्या कह रहा है आपको? कहता है कि एक सिंगल रूम का आपको प्लान दिया गया है। इस रूम की डायमेंशंस क्या है? 5 meters by 4 meters। ये 5 by 4 मीटर का एक कमरा है जिसका प्लान दिया गया है। प्लान क्या चीज है? टॉप व्यू। अगर एक कमरे को उसकी स्लैब को हटा के टॉप से देखा जाए तो जो व्यू हमें नजर आता है दैट इज द टॉप व्यू ऑफ दैट रूम। तो उसी को जब ड्राइंग में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उस रूम का, उस बिल्डिंग का प्लान होता है। ठीक है। अच्छा, कहता है कि एक कमरा है जिसका प्लान आपको दे दिया गया है। 5 बाई 4 मीटर का ये कमरा है। इस कमरे की दीवारें होंगी, डेफिनेटली दीवारें होंगी ना। अब उन दीवारों की कोई फाउंडेशन भी होगी। अब हमें उस प्लान के साथ उन वॉल्स की फाउंडेशन का क्रॉस सेक्शन भी चाहिए। अगर उस चार दीवार वाले कमरे की फाउंडेशन, चारों दीवारें सेम है तो फाउंडेशन भी सेम ही होगी, एक क्रॉस सेक्शन चाहिए होगा। लेकिन अगर ऐसा केस हो कि दो दीवारें मुख्तलिफ हों, यानी 9 इंच की हों, मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं, और दो दीवारें ऐसी हों जो 4.5 इंच की हों, तो फिर हमें दो क्रॉस सेक्शंस चाहिए होंगे फाउंडेशन के। फाउंडेशन कौन सा पार्ट है? सबस्ट्रक्चर कौन सा पार्ट है? हाँ, वो सबस्ट्रक्चर वो पार्ट है जो ग्राउंड लेवल और उससे नीचे नीचे है। ठीक है। अच्छा, अभी सबसे पहले हम इसी एग्जाम्पल में ना क्या देखते हैं जनाब, ये अब हमारे पास रूम आ गया। ये अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये वो रूम है जिसकी एक डायमेंशन है 5 मीटर, दूसरी डायमेंशन है 4 मीटर। वॉल्स को अगर आप गौर से देखें तो ये जो वॉल है जिसको उसने नाम दिया है डी, ये 30 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। ठीक है। ये जो वॉल है जिसको उसने नाम दिया है बी, ये कितने सेंटीमीटर है? 30 सेंटीमीटर है। ये जो सी है दैट इज ऑल्सो 30 सेंटीमीटर। दिस इज ए, दिस इज ऑल्सो 30 सेंटीमीटर। अब वो ये साथ आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इस रूम की ये वाली डायमेंशन 5 मीटर है और ये वाली जो डायमेंशन है दैट इज
4 मीटर्स। सही हो गया। अब यहां पे अगर आप गौर करें तो चारों की चारों दीवारें 30 सेंटीमीटर की हैं, ठीक है। अब होना तो ये चाहिए था कि क्रॉस सेक्शन भी एक ही हो सब स्ट्रक्चर का, लेकिन इसने हमें मेंशन कर दिया इधर, ड्यू टू सर्टेन रिक्वायरमेंट ऑफ दैट रूम। ये क्या कहता है कि आपको ये क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है? yes, ये क्रॉस सेक्शन है सेक्शन ऑन सी डी। जो सी और डी वॉल है उसका सब स्ट्रक्चर का क्रॉस सेक्शन ये है, और जो ए और बी वॉल है, ए और बी वॉल नजर आ रही थी ना आपको प्लान में, उसका क्रॉस सेक्शन उसने ये वाला दिया है। अब हम गौर करते हैं कि ये क्रॉस सेक्शन सेम है या मुख्तलिफ है। 90 सेंटीमीटर, 60, 50, 40, 90, 60, 50, 40, 30, 30, 30, 30, 30, 30। तो ये दोनों क्रॉस सेक्शंस सेम है। अभी हमें फिलहाल तो कोई डिफरेंस इसमें नजर नहीं आया, ऐसे ही है ना। दोनों क्रॉस सेक्शंस में हमें डिफरेंस नजर नहीं आया। दोनों क्रॉस सेक्शन सेम क्यों है? क्योंकि जो चारों दीवारें हैं इस कमरे की, उनकी विड्थ सेम है। अब अगर आप गौर करें इस क्रॉस सेक्शन पे, ये क्रॉस सेक्शन आपको नजर आ रहा है? ये दीवार है जो ऊपर कंटिन्यू हो रही है, ये भी दीवार है जो कंटिन्यू हो रही है, ऐसे ही है ना। अब ये दीवार जब ऊपर से नीचे आ रही है तो इस पॉइंट पे इसकी विड्थ 30 की बजाय 40 सेंटीमीटर हो गई है। समझ आई? फिर यहां से हमारा ग्राउंड है, ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, जमीन है, नेचुरल ग्राउंड है। इससे नीचे नीचे का जो पार्ट है वो जमीन के अंदर है, ऐसे ही है कि नहीं? ये 40 सेंटीमीटर वाला जो के बाद जो पार्ट है, ये 50 सेंटीमीटर का, ये ग्राउंड से नीचे है। फर्दर मजीद नीचे जाके ये 60 सेंटीमीटर, और मजीद नीचे जाके ये 90 सेंटीमीटर हो चुका है। ऐसा ही है कि नहीं? समझ आ गई? क्लियर है यहां तक? अब आपको गौर करना है कि ये ग्राउंड से जो नीचे का पार्ट है, उसमें जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो 90 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसका मतलब है कि जो हमें ट्रेंच खुदाई करना पड़ेगा, जो हमें एक्सक्वेशन करनी पड़ेगी, वो ग्राउंड की ऊपर से नीचे तक 90 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि नीचे का जो पार्ट है दैट इज 90 सेंटीमीटर, राइट? ये आपको पता चल गया कि जो एक्सक्वेशन की चौड़ाई होगी वो कितनी होगी? 90 सेंटीमीटर। ये जो आपको कंक्रीट वर्क नजर आ रहा है सबसे बॉटम वाली फुटिंग का, ये कितना वाइड है? ये भी 90 सेंटीमीटर है। इसकी विड्थ का मसला हल हो गया। इस कंक्रीट वर्क के ऊपर जो है, जो हमारी पहली फुटिंग है, उसकी चौड़ाई कितनी है? 60। उसके ऊपर 50, उसके ऊपर 40, और उसके ऊपर जब दीवार शुरू होगी है तो उसकी चौड़ाई कितनी है? अब अगर इसी क्रॉस सेक्शन को आप ऊपर से देखें, नीचे टॉप व्यू, ठीक है, एरियल व्यू लें उसका, तो आपको कैसे नजर आएगा? वैसे एक्चुअली देखा जाए तो आपको बॉक्स नजर आएगा, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम समझ सकते हैं ना कि सबसे पहले हमें एक स्मॉल वाइड वॉल नजर आएगी, फिर नीचे से फुटिंग के कॉर्नर्स निकले हुए नजर आएंगे, और सबसे नीचे वाला कॉर्नर हमें कंक्रीट का नजर आएगा। ऐसे ही होगा ना? अगर मैं इस वॉल के दरमियान में एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लूं, बिल्कुल इधर, यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, कर ली लाइन ड्रॉ। अब इस लाइन ड्रॉ करने का मतलब क्या है? ये जो लाइन हमने सेंटर में ड्रॉ की है, इसका मतलब ये हमें क्या बता रही है कि आधी दीवार इससे दाएं जानिब है और आधी दीवार इससे बाएं जानिब है। आधी कंक्रीट का जो स्टेप है सबसे नीचे वाला, वो इस लाइन से दाएं जानिब है,
और आधा बाएं जानिब है। ऊपर जो 60, 50 और 40 सेंटीमीटर की फुटिंग्स हैं वो आधी इस सेंटर लाइन से दाएं जानिब है और आधी इससे बाएं जानिब है। यहां तक आपको समझ आ गई? ओके, अब इस प्लान को गौर करें। ये प्लान दीवार का प्लान नजर आ रहा है ना हमें? अगर इसी में नीचे की चौड़ी फुटिंग्स बनाना शुरू कर दी जाए तो कुछ कैसे बनेगी शक्ल उसकी? इस दीवार की चौड़ाई के बाद जो पहली फुटिंग चौड़ी थी उसकी लाइन इधर ड्रॉ होगी और दूसरी इधर ड्रॉ होगी, ऐसे ही होगा कि नहीं? फिर उससे नीचे एक और चौड़ी फुटिंग थी, उसकी लाइन इससे एक तरफ इधर बाहर ड्रॉ होगी और इस तरफ एक बाहर ड्रॉ होगी। उससे नीचे एक और फुटिंग थी, उसकी लाइन भी इधर एक इस तरफ ड्रॉ होगी, एक इस तरफ ड्रॉ होगी। उससे नीचे सबसे आखिरी कंक्रीट की फुटिंग है जो सबसे वाइड है, राइट? उसकी लाइंस इसी प्लान के ऊपर कैसे ड्रॉ होंगी? सबसे चौड़ी वाली लाइन लेफ्ट वाली इधर और राइट वाली इसी वॉल के अंदर, ऐसे ऐसे ही कुछ शो होगा ना? समझ आ रही है कि नहीं? अगर हम इसको थोड़ा सा विजुअली देखना चाहें ना तो आगे हम चलते हैं। ये प्लान आपको नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? हमारी जो मेन प्लान था सबसे शुरू में हमें गिवन था वो कौन सा है? ये है ना? ये दीवार है और ये इसमें एक सेंटर लाइन है, यही है कि नहीं? इधर ऊपर जो दीवार है और ये उसकी सेंटर लाइन है, ये दीवार है और बीच में सेंटर लाइन है। यहां तक समझ आ गई? अब दीवार से नीचे अगर देखें तो फुटिंग चौड़ी होगी, फिर मजीद चौड़ी होगी, फिर मजीद वाइड होगी और फिर जो आखिरी वाली फुटिंग है कंक्रीट वाली वो सबसे ज्यादा वाइड है। तो यहां इस प्लान को देख के आप मुझे बता सकते हैं कि जो सबसे नीचे वाली वाइड है वो लाइंस कौन सी हैं? एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट। ये वो लाइन है जो उस कंक्रीट फुटिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। यहां तक आपको समझ आ गई कि नहीं? तो इसका मतलब है कि अगर आपको एक प्लान दिया जाए, उस प्लान के साथ आपको क्रॉस सेक्शन दिया जाए और क्रॉस सेक्शन में मेंशन हो कि नीचे की फुटिंग आपकी वॉल से कितनी वाइड है, तो आप ये चीज बना सकते हैं। ये पूरा प्लान, उस एक प्लान से आपने कौन सा प्लान बना लिया? आपने उस वॉल के प्लान से एक वॉल का प्लान दोबारा बना दिया और जो राइट और लेफ्ट पे फुटिंग सी अप टू कंक्रीट, नीचे तक कंक्रीट तक सारा प्लान बन गया आपके पास। बन गया कि नहीं? अब मिसाल के तौर पे आपको पहले वाले प्लान में इस सेंटर से इस सेंटर तक की लेंथ पता थी, इस सेंटर से इस सेंटर तक की लेंथ पता थी ना? अब सारी कार्रवाई इसी सेंटर लाइन की है जो आपको पता थी। अब अगर आपको फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ पता थी तो आप इसमें वॉल की विड्थ ऐड कर दें, हाफ, वॉल की विड्थ हाफ ऐड कर दें और इस तरफ से ये हाफ विड्थ ऐड कर दें, तो आप कहां पहुंच जाएंगे? अगर आपको पहले वाला प्लान अगर आप गौर करें, ठीक है, पहले वाले प्लान में, अगर हम पहले वाले प्लान में वापस जाते हैं, ये पहला प्लान था दीवार का। बाकी तो ये नीचे की फुटिंग्स की लाइंस नजर आ रही हैं तो वो चौड़ा होता जा रहा है ना, ठीक है। हमें सबसे पहले उसने इंफॉर्मेशन दी कि रूम जो है उसकी ये वाली डायमेंशन 5 मीटर है। हमने कहा ओके, हमने समझ लिया इसको।
फिर उसने हमें दूसरी बात कही कि जो ये वाली डायरेक्शन है, डायमेंशन है, ये 4 मीटर है। फिर उसने तीसरी बात की कि जो दीवार की चौड़ाई है वो चारों दीवारों की 30-30 सेंटीमीटर है। ये इंफॉर्मेशन दे दी उसने। अब अगर इस 5 मीटर में ये 30 सेंटीमीटर इधर से ऐड कर दें और 30 सेंटीमीटर इधर से ऐड कर दें, तो आपके पास कितनी लेंथ आ जाएगी? इधर से लेकर इधर तक की लेंथ आ जाएगी। आउटर लॉन्ग वॉल की पूरी लेंथ, लॉन्ग वॉल की पूरी लेंथ से मुराद क्या है? इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की लेंथ आ जाएगी। ऐसा ही होगा कि नहीं? जो 5 मीटर है वो अंदर अंदर से ना 5 मीटर इंटरनल डायमेंशन है, इनर टू इनर। अगर आप इस 5 मीटर को आउटर टू आउटर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको 30 सेंटीमीटर इधर से ऐड कर दें और 30 सेंटीमीटर इधर से ऐड कर दें, तो आप इस आउटर पॉइंट से इस आउटर पॉइंट तक की लेंथ फाइंड कर लेंगे। ठीक है? लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे आउटर टू आउटर लेंथ नहीं चाहिए, मुझे सेंटर टू सेंटर लेंथ चाहिए, इस वॉल के सेंटर से गुजर रही है ना ये सेंटर लाइन, इस सेंटर लाइन से हमें क्या पता चलता है कि आधी दीवार इस सेंटर लाइन से इधर है, आधी दीवार इस सेंटर लाइन से इधर है, और जो नीचे की फुटिंग्स हैं अगर वो यहीं पर ड्रॉ हो जाएंगी तो वो फुटिंग्स भी तो इस सेंटर लाइन से आधी इधर होंगी और आधी दूसरी तरफ होंगी। ऐसे ही होगा ना? दीवार की अगर पूरी चौड़ाई पता है तो हमें यह भी पता है कि फिर आधी कितनी है इधर और आधी कितनी है इधर। जब फुटिंग्स ड्रॉ हो जाएंगी उनकी चौड़ाई भी तो हमें पता है ना, कोई 30 की है, कोई 40 की है, कोई 50 की है, तो हमें पता चल जाएगा कि इस सेंटर लाइन से आधी राइट पे कितनी है और आधी लेफ्ट पे कितनी है। समझ रहे हैं? लेकिन अभी आपने कंफ्यूज नहीं करना, अभी आप सिर्फ ये समझें इस इनर टू इनर से आपने आउटर टू आउटर फाइंड कर लिया। अब जितनी आउटर लेंथ इस पूरी वॉल की है उतनी ही लेंथ इस वॉल की भी तो है ना। अब आप यहां से देखें कि अगर आपको मैंने क्वेश्चन किया था कि अगर मुझे आउटर टू आउटर लेंथ नहीं चाहिए, हमें सेंटर टू सेंटर लेंथ चाहिए, तो फिर इस 5 मीटर में हाफ ऑफ द वॉल यहां से ऐड हो जाएगी विड्थ और हाफ ऑफ द वॉल यहां से ऐड हो जाएगी विड्थ। तो जब इस इनर डायमेंशन में ये हाफ ऐड हो गया और ये हाफ ऐड हो गया तो हम इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक की ये वाली लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां तक समझ आ गई? जी बच्चे। अगर हम इसमें फील्ड में ना बढ़े तो अगर हम दूसरा मतलब मेथड जिस तरह सेंटर लाइन इसकी ये वॉल की है, ये हमने प्लेन देखा ना, इसकी सेंटर लाइन, अब ये जो सेंटर लाइन जो है ना वो फुटिंग भी तो हम उसका एज्यूम कर सकते हैं, यानी फुटिंग भी तो यही सेंटर लाइन होगी, यही सेंटर लाइन आपकी फुटिंग के लिए इस्तेमाल होगी। लेकिन मैं आपके कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। आपने बिल्कुल ठीक है, यही सेंटर लाइन फुटिंग के लिए भी इस्तेमाल होगी। मिसाल के तौर पे सेंटर लाइन आपने मेजर कर ली, अब सेंटर लाइन से वॉल की जो लाइन हटा दें, यहीं पे आप ड्रॉ कर दें कौन सी लाइन जो वॉल से नीचे पहली वाली चौड़ी फुटिंग थी, कर दी। वॉल 30 सेंटीमीटर थी, हो सकता है वो 40 सेंटीमीटर हो, तो वो यही चीज आपने दोबारा बनाई। सेंटर लाइन की लेंथ मालूम है आपको, इसी सेंटर लाइन से अब उस 40 के हिसाब से वॉल्स की लेंथ निकाल लें। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? थोड़ा सा आपने गौर करना, अपने जहन पे थोड़ा सा जोर दें, फिर आपको समझ आएगी। ओके, अभी हम आगे चलते हैं। प्लान और वो क्रॉस सेक्शन हमारे पास आ गए। अभी हम प्लान्स बनाना सीख रहे हैं ताकि हम क्वांटिटीज एक्सट्रैक्ट कर सकें इसमें से। सही है कि नहीं? अब इसने ना उसी प्लान से बाकी सारे प्लान्स डेवलप किए हैं। वॉल तो हो गई, उसका प्लान हमें गिवन है।
प्लान ऑफ फाउंडेशन ट्रेंच एंड फाउंडेशन कंक्रीट, प्लान ऑफ फाउंडेशन ट्रेंच एंड फाउंडेशन कंक्रीट। देखें, आपको याद होगा जब हमने क्रॉस सेक्शन डिस्कस किया था तो सबसे नीचे वाली फुटिंग कंक्रीट की थी ना, और वही सबसे ज्यादा चौड़ी थी। तो जितनी कंक्रीट की वो फुटिंग चौड़ी होगी, हमारा जो एक्सक्वेशन की चौड़ाई है वो भी उतनी ही होगी। ऐसे ही है ना, इसलिए ये दोनों को इकट्ठे लिख रहा है कि जो एक्सक्वेशन की विड्थ निकलेगी, लेंथ निकलेगी, वही फाउंडेशन ट्रेंच की भी होगी। सॉरी, जो कंक्रीट की विड्थ होगी और लेंथ निकलेगी, सेम विल बी द एक्सक्वेशन की विड्थ और लेंथ। सही है, इसलिए दोनों को इकट्ठा लिखना। अब मुझे अगर आप यहां से बताएं, अगर वो आपने पहले वाले प्लान से सेंटर लाइन की मेजरमेंट्स कर ली है, कर ली ना? अब एक पेज पे सिर्फ आप सेंटर लाइन ड्रॉ करें और सेंटर लाइन की लंबाई, चारों दीवारों, चारों सेंटर लाइंस की लेंथ आपको पता है ना? अब उससे वो वॉल्स वाली लाइंस हटा दें और जो वो हमारी सबसे नीचे बॉटम वाली 90 सेंटीमीटर वाली विड्थ थी, उसको इस सेंटर लाइन के गिर्द ड्रॉ कर दें, एज्यूमिंग दैट कि आपने ये टोटल 90 सेंटीमीटर चौड़ाई की वॉल है। सही है, और ये 45 सेंटीमीटर इस सेंटर लाइन से आप राइट है और 45 सेंटीमीटर आप इस लाइन सेंटर लाइन से लेफ्ट पे है। यहां तक समझ आ रहा? ठीक है। अब सेंटर लाइन तक आपको लेंथ पता थी ना? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ आपको पता है, पहले से पता है, लेकिन आपको एक्सक्वेशन की लेंथ या कंक्रीट की लेंथ नहीं पता थी ना? तो इस लेंथ में जो पहले से आपको पता थी, इसमें अगर 45 सेंटीमीटर ये ऐड कर दिया जाए, हाँ, ये हाफ 45 ही बनता है ना? ठीक है कि नहीं? हमने उसी पहले वाली सेंटर लाइन, जिसको हमने पहले से मेजर किया हुआ है, उसी सेंटर लाइन के 45 सेंटीमीटर राइट पे और 45 सेंटीमीटर लेफ्ट पे हमने फाउंडेशन कंक्रीट और एक्सक्वेशन की लाइंस ड्रॉ की हैं। तो इस सेंटर लाइन से अगर 45 सेंटीमीटर इधर ऐड कर दें और 45 सेंटीमीटर इधर ऐड कर दें, तो ये आपके पास पूरी लॉन्ग वॉल की लेंथ आ जाएगी कि नहीं? इसी तरह ये लेंथ आपको पहले से पता है ना, इसमें 45 सेंटीमीटर ये ऐड कर दें और 45 सेंटीमीटर ये ऐड कर दें, तो इस पूरी वॉल की लेंथ भी आपके पास आ गई कि नहीं? और ये लेंथ डेफिनेटली आपके पास सेम है। अब जब ये लेंथ आपने मेजर कर दी पूरी की पूरी, आउटर टू आउटर, इस कोने से लेके इस कोने तक, तो इसका मतलब है आपने ये पार्ट सारा मेजर कर दिया, जहां जहां कर्सर जा रहा। ठीक है, और नीचे कितना पार्ट मेजर किया है? इधर से ये और नीचे, ये सारा मेजर कर दिया ना? रह कौन सा गया है? ये शॉर्ट वॉल, इनर टू इनर, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यही रह गया ना? अब आपने तो सेंटर टू सेंटर मेजर किया हुआ, चाहिए आपको इधर से लेकर इधर तक है, इधर तक, लेकिन आपने जो मेजर किया हुआ है वो इस सेंटर से इस सेंटर तक है। ऐसे ही है ना? तो इस पूरी लेंथ में से ये जो सेंटर टू सेंटर लेंथ है, इसमें से अगर ये 45 सेंटीमीटर माइनस कर दिया जाए और इधर से ये 45 सेंटीमीटर माइनस कर दिया जाए, तो आप ये इनर टू इनर लेंथ आ जाएगी फॉर कंक्रीट एंड एक्सक्वेशन। कि भाई लॉन्ग वॉल के लिए कंक्रीट की लेंथ कितनी होगी, शॉर्ट वॉल के लिए कंक्रीट की लेंथ कितनी होगी, लॉन्ग वॉल के लिए कितना लंबा ट्रेंच खोदा जाएगा और शॉर्ट वॉल के लिए कितना लंबा ट्रेंच खोदा जाएगा। लंबाई अगर आपको पता चल जाए, चौड़ाई आपको क्रॉस सेक्शन में गिवन है 90 सेंटीमीटर,
और हाइट यानी उसकी डेप्थ भी आपको क्रॉस सेक्शन से मिल जाएगी। लंबाई, चौड़ाई और हाइट, लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम नहीं आ जाता। अब अगर आप एक्सक्वेशन की लंबाई, चौड़ाई और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सक्वेशन का वॉल्यूम आ जाएगा, कितना एक्सक्वेट करना है। अगर आप कंक्रीट वाली पार्ट की लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसी की हाइट मल्टीप्लाई करेंगे तो कंक्रीट का वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास। समझ आ रही है कि नहीं? ऐसे ही है ना। फिर कंक्रीट के ऊपर फुटिंग्स शुरू हो गई हैं। फुटिंग की लंबाई, चौड़ाई और हाइट मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पेसिफिक फुटिंग का वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास, राइट। यहां से हमने क्या चीज मेजर की? कंक्रीट और एक्सक्वेशन। अब कंक्रीट भी होगी, एक्सक्वेशन भी होगी। कंक्रीट के ऊपर वाला स्टेप, अगर हम दोबारा क्रॉस सेक्शन पे जाएं, ये कंक्रीट की कितनी चौड़ाई थी और इसकी लंबाई कितनी थी, लंबाई हमने प्लान से मेजर की है। और इस कंक्रीट की हाइट कहां से पता चलेगी? ये हाइट है 30 सेंटीमीटर। लंबाई प्लान से हमने मेजर कर ली, सेंटर लाइन से। चौड़ाई हमें यहां गिवन है और हाइट भी हमें यहां गिवन है, तो इसका वॉल्यूम आ गया। एक्सक्वेशन की चौड़ाई भी उतनी ही है जितनी इसकी चौड़ाई है। तो जब चौड़ाई सेम थी तो उसी प्लान से हमने चौड़ाई, इसी चौड़ाई पे एक लेंथ मेजर की है ना, तो इसका मतलब है कि एक्सक्वेशन की लेंथ भी सेम ही होगी जितनी लेंथ इस कंक्रीट की थी। तो एक्सक्वेशन की चौड़ाई यहां से मिल गई, एक्सक्वेशन की लंबाई, लेंथ हमें वो प्लान से मिल गई, और एक्सक्वेशन की हाइट कितनी है, वो हाइट सेम नहीं है कंक्रीट से। कंक्रीट की हाइट तो सिर्फ इतनी है ना, लेकिन एक्सक्वेशन की हाइट यानी एक्सक्वेशन की डेप्थ ग्राउंड लेवल तक है, नीचे से लेकर ग्राउंड तक। एग्जैक्टली, तमाम फुटिंग की हाइट अप टू जहां तक उसने मेंशन किया हुआ ग्राउंड लेवल। अब देखिए ग्राउंड लेवल से ऊपर ये 40 सेंटीमीटर एक और फुटिंग है चौड़ी, लेकिन ये ग्राउंड से ऊपर है, ग्राउंड से नीचे नहीं है, ठीक है। तो सबसे नीचे वाला जो पार्ट है उसकी लंबाई चौड़ाई हाइट में और एक्सक्वेशन की लंबाई चौड़ाई हाइट में सिर्फ क्या फर्क आएगा? हाइट का। एक्सक्वेशन की हाइट ग्राउंड लेवल तक होगी, लेकिन जो कंक्रीट की हाइट है वो जो क्रॉस सेक्शन में गिवन होगी उतनी होगी। ये आपको क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब आते हैं जनाब प्लान ऑफ फर्स्ट फुटिंग। नजर आ रहे हैं? सबसे नीचे क्या था? कंक्रीट थी। कंक्रीट के ऊपर, कंक्रीट से कम चौड़ा एक स्टेप आपको नजर आया हो, दैट इज फर्स्ट फुटिंग। हो सकता है वो ब्रिक वर्क की हो, ठीक है। कैसे पता चलेगा? आपके जो प्लान में, आपके जो क्रॉस सेक्शन में मेंशन होगा, साइन हो, कंक्रीट को डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी वो अगर वो ब्रिक वर्क की रिप्रेजेंटेशन करता है तो वो ब्रिक वर्क, अगर कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा दैट मींस कि वो ब्रिक वर्क है। आप अज्यूम करें उसको, अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, डॉट्स अवेलेबल है दैट मींस वो कंक्रीट है, ठीक है। अब जो सबसे नीचे वाइड था दैट वाज 90 सेंटीमीटर, उसके ऊपर जो स्टेप था फर्स्ट फुटिंग का वो कितने सेंटीमीटर था? 60 सेंटीमीटर। हम एक प्लान फुटिंग के क्रॉस सेक्शन पे जाते हैं, ये 90 सेंटीमीटर था ना, ऊपर वाली फुटिंग कितनी है? 60 सेंटीमीटर। वही सेंटर लाइन जो पहले प्लान में गिवन थी, दोबारा ड्रॉ किया आपने पेज पे, आपको उसकी लंबाई पता है, चारों दीवारों की, चारों सेंटर लाइंस की पता है ना। अब उसी के गिर्द आपने वॉल्स बनानी है और उन वॉल्स की विड्थ कितनी है? 60 सेंटीमीटर, नॉट 90 सेंटीमीटर दिस टाइम। गेटिंग माय पॉइंट? अब इसका मतलब है कि वो सेंटर लाइन से दाएं तरफ भी 30 सेंटीमीटर है और सेंटर लाइन से बाएं तरफ भी 30 सेंटीमीटर है। क्या चीज? फर्स्ट फुटिंग। फर्स्ट फुटिंग
तो अगर हम ये फर्स्ट फुटिंग वाला प्लान है, सेंटर लाइन वही है जिसकी मेजरमेंट आपने की है, उसके गिर्द आपने 60 सेंटीमीटर वाइड फर्स्ट फुटिंग शो कर दी। अब सेंटर लाइन की लेंथ पता थी, इसमें 30 सेंटीमीटर इधर से ऐड करें, 30 सेंटीमीटर इधर से ऐड करें, तो आपके पास लेंथ ऑफ फर्स्ट फुटिंग आ जाएगी इस डायरेक्शन में। इसी तरह सेम होगी इस वॉल की। शॉर्ट वॉल में इस सेंटर लाइन से ये 30 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो आप इधर खड़े हो जाएंगे, और इधर सेंटर लाइन से ये 30 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो आप इधर खड़े हो जाएंगे। तो ये आपके पास शॉर्ट वॉल की लेंथ भी आ जाएगी फॉर फर्स्ट फुटिंग, और इधर से भी आपके पास उसी तरह फर्स्ट फुटिंग की शॉर्ट वॉल की लेंथ आ गई। लेंथ आ गई। कितनी चौड़ी है फर्स्ट फुटिंग? 60 सेंटीमीटर। कहां से पता चला? क्रॉस सेक्शन से। क्रॉस सेक्शन से पता चला। हाइट कितनी है उसकी? 30 सेंटीमीटर। कहां से पता चला? क्रॉस सेक्शन से। लेंथ इधर से निकली, विड्थ क्रॉस सेक्शन से आई, हाइट क्रॉस सेक्शन से आई, तो वॉल्यूम निकल आया ना फर्स्ट फुटिंग का। ओके, दोबारा सब कुछ क्लियर किया, पेज पे दोबारा वही सेंटर लाइन ड्रॉ की जिसकी मेजरमेंट आपने सबसे पहले प्लान में की। ठीक है, अब उसी सेंटर लाइन के गिर्द सेकंड फुटिंग की लाइंस ड्रॉ कर देनी है। सेकंड फुटिंग की लाइंस ड्रॉ होगी। अब सेकंड फुटिंग की लाइंस पे मेंशन कर देना है कि वो फुटिंग कितनी चौड़ी है। कितनी चौड़ी है? सॉरी, सेकंड फुटिंग है 50 सेंटीमीटर वाइड, तो सेंटर लाइन से 25 सेंटीमीटर अंदर, 25 सेंटीमीटर बाहर। सेंटर लाइन की मदद से लॉन्ग वॉल मेजर की, सेंटर लाइन की मदद से शॉर्ट वॉल्स मेजर की, कर ली। सेकंड फुटिंग की भी लेंथ आ गई लॉन्ग वॉल्स की। दो लॉन्ग वॉल्स हैं जो सेम लेंथ की हैं, दो शॉर्ट वॉल्स हैं जो सेम लेंथ की हैं। लेंथ आ गई। विड्थ कहां से आएगी? क्रॉस सेक्शन से। हाइट कहां से आएगी? लेंथ विड्थ हाइट मल्टीप्लाई किया तो सेकंड फुटिंग का वॉल्यूम भी निकल आया। निकल आया। सब कुछ रब किया, और फिर सेकंड फुटिंग के बाद प्लिंथ वॉल, प्लिंथ वॉल को भी सेंटर लाइन के गिर्द ड्रॉ किया। प्लिंथ वॉल 40 सेंटीमीटर थी, अब सेंटर लाइन से 20 सेंटीमीटर इधर, 20 सेंटीमीटर इधर, लेंथ आ गई लॉन्ग वॉल की। और इधर शॉर्ट वॉल के लिए आपने सेंटर लाइन में से 20 सेंटीमीटर माइनस किया, और इधर से भी 20 सेंटीमीटर माइनस किया, तो आपके पास शॉर्ट वॉल की लेंथ आ गई। लेंथ इधर से आ गई, विड्थ कहां से आएगी? क्रॉस सेक्शन से। हाइट कहां से आएगी? क्रॉस सेक्शन से। इसका वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया जी। ये अलग अलग करना है, एक साथ करना है। देखिए, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, फिर आपको इस तरह अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, जब आपकी हैंड ऑन प्रैक्टिस होगी ना, तो आपका एक ही प्लान पे सारी मेजरमेंट्स आप कर लेंगे। ठीक है, इवन आपकी इतनी प्रैक्टिस होगी कि आप सिर्फ सेंटर लाइन मेजर कर लेंगे लॉन्ग वॉल की और शॉर्ट वॉल की, फिर आपको फिंगर टिप्स पे याद होगा कि लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी है सेंटर लाइन की। उस लॉन्ग वॉल की लेंथ की मदद से जो चीज जितनी वाइड है उसका उतना ही ऐड करते जाना है, और जो शॉर्ट वॉल में उसको माइनस करते जाना है। दिस ऑल डिपेंड्स हाउ यू प्रैक्टिस। ठीक है, मोर यू प्रैक्टिस, मोर इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू। आपके फिंगर टिप्स पे आपको याद हो जाएगा जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे। प्लान अलग अलग करने का मकसद ये है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। समझ गए? अच्छा जी, अब सारी फुटिंग्स का मसला हल हो गया। अब है प्लान ऑफ सुपरस्ट्रक्चर। सुपरस्ट्रक्चर वही प्लान है जो क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन था। याद आया? ये वही प्लान उसने दोबारा बना दी है। सेंटर लाइन वही है, लेकिन उसके गिर्द जो वॉल है वो 30 सेंटीमीटर है चारों। समझ आ गई कि नहीं? अब लॉन्ग वॉल मेजर करनी है, लॉन्ग वॉल मेजर करनी है कमरे की, तो इस सेंटर लाइन में हाफ ऑफ द वॉल इधर से ऐड कर दें और हाफ ऑफ द वॉल इधर से ऐड कर दें, तो ये पूरी वॉल की लेंथ मेजर होगी। मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो इसका मतलब है ये भी आपने मेजर कर दिया।
शॉर्ट वॉल कैसे मेजर होगी, इस सेंटर में से हाफ ये माइनस कर दें और इस सेंटर से हाफ ये माइनस कर दें, तो ये आपके पास शॉर्ट वॉल की लेंथ आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो ये इसकी भी मेजर होगी, ऊपर भी ऐसे ही आप मल्टीप्लाई बाय 2 करते जाना। हाँ, दोनों वॉल्स की टोटल लेंथ आ जाएगी। माइनस मैं आपको दोबारा बताता हूँ, आपने मेजर किया है इस डॉट से, नजर आ रहा है ये जो डॉट है ना अंदर, इस डॉट से इस डॉट तक, ना कि आउटर नहीं किया हुआ, आपने सेंटर टू सेंटर मेजर किया हुआ, लेकिन आपको तो लॉन्ग वॉल के लिए आउटर टू आउटर लेंथ चाहिए ना, तो इस सेंटर में आधी दीवार अगर ये वाली ऐड कर दें तो आप इधर आ जाएंगे ना, इधर एंड पे आ जाएंगे ना, और इस तरफ से भी इसी सेंटर लाइन में यहां से यहां तक मेजर किया हुआ है आपने, इसमें से हाफ ये ऐड कर दें तो आप इधर आ जाएंगे, तो ये पूरी लेंथ आ जाएगी आपके पास। लेकिन शॉर्ट में आपको ये चाहिए इनर टू इनर चाहिए ना, लेकिन आपने मेजर क्या चीज की हुई है, ये सेंटर लाइन, सेंटर टू सेंटर। अब इस सेंटर में से हाफ ये माइनस कर दें और हाफ ऑफ द वॉल ये माइनस कर दें तो आप इधर आ जाएंगे। समझ आ गई? जिस भी बिल्डिंग एस्टिमेट मेथड के अंदर आप लॉन्ग वॉल्स को अलग लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं और शॉर्ट वॉल्स की अलग लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज लॉन्ग शॉर्ट वॉल मेथड। इसी को अगर सेंटर लाइन से करना हो, इसी को सेंटर लाइन से करना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरी सेंटर लाइन की लेंथ वंस फॉर ऑल मेजर कर लूंगा। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, अब नाम तो दे रहे हैं लेकिन आप कर क्या रहे हैं, आप लॉन्ग वॉल की मदद से इस पॉइंट से, इस सेंटर वाले पॉइंट से इस सेंटर तक की लेंथ मेजर कर रहे हैं, फिर इसमें इसी सेंटर से, इसी स्क्रीन पे देखें, इसी सेंटर से इस सेंटर तक लेंथ मेजर कर रहे हैं, फिर इसी सेंटर से इस सेंटर तक लेंथ मेजर कर रहे हैं, और फिर इस सेंटर से इस सेंटर तक, ये सारी लेंथ को आप ऐड करेंगे तो इस पूरे रूम की सेंटर लाइन की एक ही लेंथ आ जाएगी। अब पूरे रूम की एक ही लेंथ आ गई है, उस लेंथ को उस दीवार की चौड़ाई से मल्टीप्लाई करें और दीवार की हाइट से मल्टीप्लाई करें तो पूरे रूम की चारों दीवारों का वॉल्यूम निकल आएगा, उसी एक लेंथ से निकल आएगा ना। सिर्फ मसला कहाँ आएगा कि अगर ये दीवारों का साइज मुख्तलिफ हो, अगर कोई 9 इंच की दीवार बीच में से 4.5 इंच की आती है तो वो एक ही लेंथ में 4.5 इंच वाले लिए ठीक नहीं है, आपको 9 इंच के लिए सारी कैलकुलेट कर लेना, उसको अलग कर लें, 4.5 इंच की अगर कोई दीवार है तो उसके लिए लेंथ आप सेंटर टू सेंटर का कैलकुलेट करें, उसको फिर 4.5 इंच की वेट से मल्टीप्लाई करें। जंक्शन आए तो मैंने आपको समझाया था कि सेंटर टू सेंटर में फॉर्मूला जो होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, कैलकुलेशन होती है, एक जगह बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं होता तो वो रिपीटेशन उसको बैलेंस कर देती है। अगर वॉल एक ऐसे जा रही है और बीच में एक और ऐसे इंटरसेक्ट करती है तो वो आपने माइनस कर देना, ऊपर वाली वॉल पूरी कैलकुलेट करनी है तो जो जाके इंटरसेक्ट कर रही थी, जंक्शन बनानी थी, उसको आपने उस वॉल में से बाहर निकाल लेना, क्योंकि वो वॉल तो पूरी कैलकुलेट हो गई ना, अब उसकी सेंटर तक जाने का मकसद नहीं है इसका, इसको वापस पीछे ले समझ रहे हैं? अगर आपने ये सारे प्लान बना लिए ना, सर वो जो आपने बहुत किया, अगर 4.5 इंच की दीवार हो फिर हम गलत कैलकुलेट, वो तो लेंथ हम कम कैलकुलेट जो हम बात नहीं कर रहे, लेकिन लेंथ तो सेम रहेगी, लेंथ बिल्कुल सेम रहेगी, जबरदस्त। अब जहां पे आपको लेंथ चाहिए और विड्थ का कोई लेना देना नहीं है, वहां पे वो सारी सेंटर लाइन की लेंथ कोई यूज होगी, लेकिन
यहाँ पे विड्थ वाली बात आ जाएगी, यहाँ पे विड्थ वाली बात आ जाएगी। लेकिन देखिए ना, विड्थ वाली बात तो हर चीज में आएगी ना। जब 9 इंच की दीवार का क्रॉस सेक्शन नीचे तक मुख्तलिफ होगा ना, हर चीज की चौड़ाई बदल जाएगी। और फिर 4.5 इंच की दीवार का नीचे तक बॉटम तक क्रॉस सेक्शन बदल जाएगा, तो हर चीज की चौड़ाई ऑलमोस्ट बदल जाएगी। समझ रहे हैं? समझ आ रही है? उसको सेंटर लाइन से ड्रॉ करके जो लॉन्ग वॉल के जो ड्रॉ किया था वो उसकी सेंटर डेफिनेट ड्रॉ करते हैं, फिर उसमें लेंथ में इशू आ गया, तो लेंथ की माइनस करना होगा। वो हम इसको इसके बाद दोबारा डिस्कस करेंगे आपको। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? ओके, अब हमने ना इन्हीं प्लान्स की मदद से ये मेजरमेंट शीट बनानी है बेसिकली। इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट या बिल ऑफ क्वांटिटीज, कि क्या चीज कितनी क्वांटिटी में है। समझ रहे हैं? सबसे पहले हमने क्या किया, एक्सक्वेशन, अर्थवर्क इन एक्सक्वेशन, कितनी मिट्टी निकाली यार हमने उसमें से। हाँ, उसका पता कहां से चलेगा? एक्सक्वेशन की लंबाई पता हो, एक्सक्वेशन की चौड़ाई पता हो और उसकी हाइट पता हो, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ एक्सक्वेशन आ जाएगा। आएगा कि नहीं? ओके, अब यहां पे देखें लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल का डिफरेंस। लॉन्ग वॉल्स कितनी है? दो। शॉर्ट वॉल्स कितनी है? दो। सही है कि नहीं? एक की लेंथ कितनी है लॉन्ग वॉल की? अब ये 6.20 कहां से आया? हमने, आपको याद होगा, प्लान बनाया था, सेंटर लाइन मेजर कर ली थी। सेंटर लाइन के बाद हमने एक प्लान बनाया था सबसे बॉटम वाली कंक्रीट का, क्योंकि उसी से हमें एक्सक्वेशन की चौड़ाई का भी पता चलना था। ऐसे ही है ना? तो अब हमने देखा है कि 6.20 मीटर्स कैसे आया है। हम जाते हैं दोबारा जनाब, जो हमने प्लान पहले इसीलिए तो बनाया था, ठीक है? हमें पता, हमें ये रूम की अंदर वाली डायमेंशंस पता थी, पता था ना? हमने हाफ वॉल, हम मेन प्लान पे जाते हैं पहले। ये दीवार है ना, और दीवार का ये सेंटर है, इसके जो नीचे जितनी भी चीजें होंगी ना, ये सेंटर लाइन उनके भी सेंटर में ही आएगी। दीवार आ रही है नीचे से, बेशक चौड़ी हो जाए, जितनी चौड़ी दोनों तरफ से होगी बराबर होगी ना, मजीद चौड़ी हो जाए, अब उसका सेंटर नीचे वाली हर चीज का भी सेंटर ही होगा, वही रहेगा ना। इसलिए हमने इसी प्लान से ये सेंटर टू सेंटर लेंथ मेजर कर ली है लॉन्ग वॉल कि इस सेंटर से इस सेंटर तक कितनी लेंथ है। तो हमने कैसे मेजर की? इस 5 मीटर में से ये 30 सेंटीमीटर, हाफ 15 सेंटीमीटर इधर से ऐड कर दिया और 15 सेंटीमीटर इधर से ऐड कर दिया, तो ये लॉन्ग वॉल की सेंटर टू सेंटर लेंथ पता चल गया ना, सेंटर टू सेंटर लेंथ कैसे आई है। अब ये 15 सेंटीमीटर, ये प्लस 15 सेंटीमीटर, ये कितने सेंटीमीटर हो गया? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को इस 5 मीटर में ऐड कर दें, कितने मीटर बनता है? हाँ, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? हाँ, तो अगर 30 सेंटीमीटर को आपने कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 30 डिवाइडेड बाय 100, that is equal to 0.03 मीटर। अब 5 मीटर में 0.3 ऐड कर दें तो कितने मीटर होगा? 5.3 मीटर्स आपने ये सेंटर टू सेंटर लेंथ मेजर कर ली है। हो गया? यहां से इस डॉट से इस डॉट तक कितनी लेंथ होगी? इस डॉट से इस डॉट तक 5.3, सेम, ठीक है? इस डॉट से
अब देखें, गौर करना है, लॉन्ग वॉल थी ना, इस सेंटर से इस सेंटर तक मेजर किया तो इसका मतलब ये सारा पार्ट हो गया यहां तक। शॉर्ट वॉल के लिए लेंथ कैसे आएगी? हमें ये सेंटर टू सेंटर पता थी। कैसे पता थी? हमने इस 4 में 15 सेंटीमीटर ये ऐड किया था और इसी 4 में 15 सेंटीमीटर ये ऐड किया था ना। तो ये 4.3 मीटर सेंटर टू सेंटर लेंथ होगी शॉर्ट वॉल्स की और 5.3 मीटर होगी लेंथ लॉन्ग वॉल्स की सेंटर टू सेंटर। अब ये आपने फिंगर टिप्स पे याद रखना है भाई, लॉन्ग वॉल्स की लेंथ सेंटर टू सेंटर कितनी है? 5.3 और हमारी शॉर्ट वॉल की सेंटर टू सेंटर लेंथ, ये अब आपको समझ आ गया। अब सारी कार्रवाई इसी सेंटर लाइन की है। जो चीज इस सेंटर लाइन से जितनी चौड़ी है उसको ड्रॉ करना है और मेजर कर लेना। अगर किसी को अंदर जाना है तो माइनस कर दें, किसी चीज से बाहर जाना है तो उतना हिस्सा ऐड कर दें, यही करना है। ओके, सबसे पहला एक्सक्वेशन की चौड़ाई और नीचे वाली कंक्रीट की चौड़ाई सेम होगी, ये हमें पता है। बिल ऑफ क्वांटिटी में पहली चीज हम क्या मेजर करने जा रहे हैं? एक्सक्वेशन। अब एक्सक्वेशन कितनी होगी? सबसे पहले आपने सेंटर लाइन ड्रॉ की, इस सेंटर लाइन के गिर्द जितनी चौड़ी एक्सक्वेशन होनी थी वो चौड़ी उतनी एक चौड़ी एक्सक्वेशन की लाइन ड्रॉ कर दी। कितनी चौड़ी होनी थी एक्सक्वेशन? 90 सेंटीमीटर। सब वॉल्स के गिर्द 90 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ होगी। आपको कहां से कहां तक की लेंथ पता है लॉन्ग वॉल की? इस डॉट से इस डॉट तक ना, कितनी है? 5.3 मीटर्स। अब इस 5.3 मीटर्स में अगर आप आधी वॉल आधा पार्ट ये ऐड कर दें और आधा पार्ट इधर से ये ऐड कर दें तो इस पूरी लॉन्ग वॉल की लेंथ फॉर एक्सक्वेशन पूरी लेंथ आ गई कि नहीं? 6.2 ही बन रहा है। एक्चुअल में वो बीओक्यू में भी 6.2 ही लिखा हुआ है। गुड। अब वहां पे क्वांटिटीज में 2 लिखा हुआ है, याद होगा, क्योंकि 2 वॉल्स हैं तो हमें अभी दूसरी की मेजर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायमेंशन सेम। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे कुछ और डायमेंशन होती ना फिर हमें इस वॉल को अलग कैलकुलेट करना पड़ता, लेकिन चूंकि डायमेंशन सेम है तो दोनों वॉल्स को हमने एक साथ। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, अब बच्चों बात आती है शॉर्ट वॉल की। अगेन शॉर्ट वॉल की सेंटर टू सेंटर हमें पता है। सेंटर टू सेंटर का मतलब है इस डॉट से इस डॉट तक, ऐसे ही है। 4.3 है यहां से लेकर यहां तक, लेकिन हमें यहां से यहां तक चाहिए। तो इस 4.3 में से ये माइनस कर दें पार्ट, ये 45 सेंटीमीटर ये माइनस कर दें और इधर से 45 सेंटीमीटर माइनस कर दें, तो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ जाएंगे कि नहीं? तो ये करके देखें ना, 45 और 45 90 सेंटीमीटर हो गया ना। तो 4.3 मीटर में से 0.9 मीटर निकाल के देखें। 90 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में 3.40 नहीं कहते ऑलवेज, जब डॉट के बाद, जब आप फुल स्टॉप के बाद बात, जब डेसिमल्स की बात कर रहे हैं तो दैट इज 3.40। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम। 4.30 में से आपने क्या माइनस किया? 90 सेंटीमीटर, यानी कि 0.9 मीटर। तो कितना बना? 3.40। हम जाके देखते हैं यही लेंथ सही है कि नहीं। ये देखें जी, लॉन्ग वॉल की लेंथ 6.20 मीटर्स और शॉर्ट वॉल की लेंथ आई 3.40 मीटर्स। नींद आ रही है? अगर आज भी आपको नींद आ रही है ना तो फिर आप सोए रहेंगे। ठीक है,
यहां तक समझ आ गई कि नहीं? 6.20 और 3.40 थे। दोनों शॉर्ट वॉल्स की लेंथ भी आ गई हमारे पास, दोनों लॉन्ग वॉल्स की लेंथ भी आ गई। बेसिकली वॉल्स नहीं है, सॉरी, एक्सक्वेशन की। लॉन्ग वॉल्स के लिए कितनी एक्सक्वेशन की लेंथ है और शॉर्ट वॉल्स के लिए कितनी एक्सक्वेशन की लेंथ है, वो दोनों लेंथ्स आ गई हमारे पास, आ गई। अब एक्सक्वेशन की विड्थ कितनी है और वो हमें कहां से पता चलेगा? क्रॉस सेक्शन का जो सबसे नीचे वाला पार्ट है कंक्रीट वाला, जितना वो चौड़ा है ट्रेंच भी तो उतना ही चौड़ा होगा, तो वो 90 सेंटीमीटर है। तो 90 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.9 मीटर आ गया, बोथ फॉर लॉन्ग वॉल फॉर शॉर्ट वॉल। क्लियर हो गया? हाइट कितनी है? ग्राउंड लेवल तक आपने सब चीजों को ऐड कर देना। क्रॉस सेक्शन में जाते हैं, ये हम क्रॉस सेक्शन में गए, 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये ग्राउंड लेवल आ गया ना, 30 30 60 और 30 90, 30 30 60 30 90, इस डॉटेड लाइन से नीचे तक 90 सेंटीमीटर है डेप्थ। तो 90 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.9 मीटर। हाइट आ गई कि नहीं? किस चीज की? एक्सक्वेशन की। तीनों को मेजरमेंट्स को आपने मल्टीप्लाई किया तो क्वांटिटी आ गई इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिक मीटर। लॉन्ग वॉल के लिए भी शॉर्ट वॉल के लिए भी, दोनों को सम अप किया तो 15.55 15.55 cubic meter is the total quantity that we have to excavate. कितनी ये बेसिकली वो ट्रेंच का वॉल्यूम बन गया। अर्थवर्क जो आपने एक्सकवेट करनी है, ये उसका वॉल्यूम आ गया 15.55 क्यूबिक मीटर। अगर आप गौर करें ना, ये एक्सप्लेनेटरी नोट में वो लिख भी रहा है कि लेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है और ब्रेड्थ कैसे कैलकुलेट करनी है। लेंथ यानी कि लॉन्ग वॉल में ऐड कर दिया और ब्रेड्थ शॉर्ट वॉल में माइनस कर दिया। ये फिंगर टिप्स पे आपको याद होना चाहिए जब भी आप लॉन्ग और शॉर्ट वॉल मेथड अप्लाई करें। लॉन्ग वॉल में ऐड कर देनी है दोनों तरफ से विड्थ हाफ, और शॉर्ट वॉल में दोनों तरफ से हाफ विड्थ माइनस कर देनी है। फिंगर टिप्स पे आपको याद होगा ना, तो आप फौरन प्लान बनाएंगे और सेंटर लाइन आपने निकाली भी होंगी, तो लॉन्ग वॉल में हाफ ऐड करना है, शॉर्ट वॉल में हाफ माइनस करना है। लेकिन हमारे पास सेंटर लाइन जरूरी है। हाँ, लेकिन वो सेंटर लाइन मेथड में पूरी सेंटर लाइन की एक लेंथ निकालनी है। यहाँ पे आप एक ही लेंथ सेंटर लाइन की नहीं निकाल रहे, यहाँ पे आप लॉन्ग वॉल अलग लेंथ निकाल रहे हैं और शॉर्ट वॉल की अलग लेंथ निकाल रहे हैं। सेंटर लाइन तो हाँ, सेंटर लाइन तो यूज होगी। समझ आ गई? क्लियर हुआ? ओके। एक्सक्वेशन की क्वांटिटी निकल आई। एक्सक्वेशन के बाद आती है हमारी फर्स्ट स्टेप, वो पीसीसी, वो कंक्रीट वाला पार्ट, ठीक है, सबसे नीचे वाला। अगेन सेंटर लाइन हमें पता है 5.3 मीटर और 4.3, उस सेंटर लाइन के गिर्द हमने उस पीसीसी वाले पार्ट की विड्थ वाली लाइंस ड्रॉ कर ली। लॉन्ग वॉल में हाफ विड्थ ऐड कर दी, शॉर्ट वॉल में हाफ विड्थ माइनस कर दी, तो हमारे पास लेंथ सेम आई है क्योंकि विड्थ सेम थी, एक्सक्वेशन की भी और कंक्रीट इन फाउंडेशन की भी सेम आई ना। क्लियर है कि नहीं? वो जो कंक्रीट वाला पार्ट था जो सबसे नीचे था, वो भी उतना ही, वो जितना चौड़ा था उतनी ही एक्सक्वेशन चौड़ी थी, ठीक है। इस वजह से जो एक्सक्वेशन की लेंथ निकली है वही लेंथ आपकी कंक्रीट वाले पार्ट के लिए निकलेगी फॉर लॉन्ग वॉल एंड फॉर शॉर्ट वॉल। सही है? ब्रेड्थ भी वही रहेगी, उसकी चौड़ाई वही है ना, हाइट बदल गई। अब यहाँ पे हाइट एक्सक्वेशन वाली नहीं रहेगी,
हाइट आपकी उस कंक्रीट वाली फुटिंग की जो एक्चुअल हाइट है फ्रॉम क्रॉस सेक्शन वो 0.30 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो यहां आपने लिख दिया कि नहीं? तो आपके पास कंक्रीट जो फाउंडेशन के अंदर होनी है उसका वॉल्यूम निकल आएगा लॉन्ग वॉल के लिए, शॉर्ट वॉल के लिए, और ये टोटल क्वांटिटी निकल। समझ आइए कि नहीं? एक चीज आपने प्रैक्टिस करते हुए याद रखनी है कि आप इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से भी मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि दो वॉल्स है सेम डायमेंशन की। अगर कोई वॉल एक डायमेंशन की होगी ना तो फिर यहाँ पे आपने 1 लिखना है और उस वॉल के आगे कैलकुलेशन कर ली। कोई वॉल है जो 5 ऐसी वॉल्स हैं जो सेम है, तो यहां आपने 5 लिख के तो आगे उसकी डायमेंशन लिखनी है, तो इसको कैलकुलेट करके उस 5 से मल्टीप्लाई करना है। समझ आ रही है? ओके। अब आती है बात जी ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। कंक्रीट के बाद ना पहली फुटिंग है, दूसरी फुटिंग है, तीन है, ऐसे ही है ना? ठीक है। कंक्रीट के बाद फर्स्ट फुटिंग है, सेकंड फुटिंग है और प्लिंथ है कि नहीं? ठीक है। अब अगेन फर्स्ट फुटिंग को करना है तो सेंटर लाइन के गिर्द फर्स्ट फुटिंग की लाइन ड्रॉ करें और लॉन्ग वॉल में ऐड करें, शॉर्ट वॉल में माइनस करें तो लेंथ आ जाएगी। सेकंड फुटिंग में भी लॉन्ग वॉल के लिए उसी तरह वो लाइन ड्रॉ करें, लॉन्ग वॉल में ऐड करें, शॉर्ट वॉल में माइनस करें। प्लिंथ वॉल के लिए सेंटर लाइन के गिर्द प्लिंथ वॉल की लाइन ड्रॉ करें और लॉन्ग वॉल में प्लिंथ वॉल की विड्थ ऐड करें, शॉर्ट वॉल में माइनस करें, आ जाएगी। और शॉर्ट वॉल्स के लिए वही चीजें सब्ट्रैक्ट करते जाए, माइनस करते जाए। तो सबकी लेंथ आ गई, विड्थ कहां से आएगी सबकी? क्रॉस सेक्शन से। और हाइट कहां से आएगी सबकी? वो भी क्रॉस सेक्शन से आएगी। आएगी कि नहीं? तो ये सब क्वांटिटीज निकली जिनको सम अप किया तो 10.95 क्यूबिक मीटर, राइट? प्लिंथ के बाद सुपरस्ट्रक्चर की बात आ गई। सुपरस्ट्रक्चर, ठीक है। प्लिंथ से ऊपर का पार्ट हमारे पास जो है उसकी बात कर रहा है, ठीक है जी। फाउंडेशन से नीचे ब्रिक्स लगा दिया तो कुछ इलाकों में ब्रिक नहीं लगाते, वहां पर पत्थर यूज करते हैं, उसके लिए यही फॉर्मूला होता है। देखें एग्जैक्टली यही फॉर्मूला, पत्थर जो है वो भी तो किसी क्वांटिटी में लगता है, उसकी तो कोई चौड़ाई होती होगी कि भाई पत्थरों की दीवार बनानी है तो कितनी चौड़ी बनानी है, ठीक है, वो उसकी चौड़ाई आ गई, कितनी ऊंची बनानी है वो उसकी हाइट आ गई, कितनी लंबी बनानी है वो उसकी लेंथ आ गई, सही है नहीं? अब आपको देखना ऐसी चीज है उसकी ये मेजरमेंट है कि कितने पत्थर इस्तेमाल होंगे, समझ रहे हैं? आजकल तो प्रॉपर्ली कंक्रीट पत्थर आते हैं जिनकी प्रॉपर डायमेंशन होती है, ठीक है, प्रॉपर बना हुआ पत्थर आता है, ऐसे ही है ना? अगर तो हम बिल्कुल रैंडमली लगा रहे हैं तो उसकी कैलकुलेशन में अंदाजा किया जा सकता है कि भाई कितने वॉल्यूम के अंदर किसके साथ कितना पता आ सकता है। लेकिन अगर प्रॉपर्ली क्राफ्टेड पत्थर है, इसको प्रॉपर तराशा गया है ताकि वो स्पेस में आ सके, तो उसकी सम हाउ मल्टीप्लिकेशन तो होती है, लेकिन वो मेजर किया जा सकता है कि भाई एक पत्थर की कितने कितने वॉल्यूम का पत्थर। इसमें एक और चीज हो सकती है ना, लंबाई चौड़ाई और हाइट भी एक चीज का अपना वॉल्यूम आ गया ना पत्थर का, वॉल्यूम आ गया, इससे आपको पता चल गया कि कितने वॉल्यूम चाहिए, आपको कितने क्यूबिक मीटर पत्थर चाहिए। आप इसको लेके आते हैं, ठीक है, किसी ट्रॉली हो गई, ट्रैक्टर हो गया, उसकी कैपेसिटी, ठीक है, तो ये रैंडम चीजें, सॉरी, तो ये चीजें वेरी करती हैं कि आप क्या चीजें यूज कर रहे हैं। लेकिन ब्रिक का हम क्यों कर रहे हैं कि डिफाइंड डायमेंशंस है, उसकी लंबाई पता है, उसकी चौड़ाई पता है, उसकी हाइट पता है। ठीक, फिनिश लेवल किसको बोलते हैं, जो फिनिश फ्लोर और फिनिश लेवल, फिनिश फ्लोर लेवल होता है ना, ये फ्लोर है,
ये लेवल आपका प्लेन्थ लेवल, और जो इंटू की खाई है उससे नीचे जो हम करते हैं वो ठीक है, यानी ग्राउंड लेवल के ऊपर जो ठीक करते हैं वो क्लीन लेवल का वो दैट इज योर प्लेन्थ लेवल, ठीक है, सही है। और वो कहाँ खत्म हो जाता है, ये फ्लोर वाला जो है, इस फ्लोर से जो भी ऊंची चीज है ये किसमें आ जाता है, सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। प्लिंथ लेवल ग्राउंड लेवल से ऊपर हो सकता है, उसका मकसद क्या है? देखिए अक्सर आपने देखा होगा प्लिंथ बीम डाला जाता है ना, ग्राउंड का कांटेक्ट प्लिंथ से होगा तो वो नली जाएगी, सीपेज होगी ना, मॉइस्चर आएगा। तो बेसिकली जहां जहां ग्राउंड नीचे वाले पार्ट से टच है उसके ऊपर अगर प्लिंथ बीम आरसीसी बीम आ जाए और फिर ऊपर की दीवार शुरू हो तो वो कांटेक्ट बेसिकली आप एक बैरियर इंस्टॉल कर देते हैं उसके अंदर कि वो मॉइस्चर पर्कुलेट ना करे ऊपर की तरफ दीवार। सही। अच्छा, ये मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ आ गई है, इसलिए आप लोग मेरे से ये सवालों की तरफ चले गए हैं। ये वाला पार्ट ब्रिक वर्क एंड सुपर स्ट्रक्चर, वही सेंट्रल लाइन। अब जो ऊपर की दीवार है, जो पहला प्लान है वो ड्रॉ कर दिया उसके इर्द गिर्द जो पहले से हुआ है बेसिकली, और सेंट्रल लाइन में लॉन्ग वॉल के लिए ऐड कर दिया, शॉर्ट वॉल के लिए माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, ब्रिक वर्क आ गया। अब एक चीज बड़ी और तलब है, कह रहे हैं सॉरी, हाँ ठीक है आप सही कह रहे हैं, हाइट। अब दीवार की चौड़ाई तो पता चल गई आपको प्लान से 30 सेंटीमीटर थी, मेन प्लान की बात हो रही है। दीवार की लंबाई आपने भी उसी प्लान से निकाल ली, लॉन्ग वॉल में ऐड कर दिया, शॉर्ट वॉल में माइनस कर दिया, ऐसे ही है ना। दीवार की हाइट कितनी होगी तो क्रॉस सेक्शन में जाना पड़ेगा फौरन। तो ये आपका प्लिंथ लेवल जहां खत्म हुआ, यहां से आपका शुरू हो रहा है और टॉप तक की हाइट कितनी है, इसके ऊपर फिर स्लैब आ जाएगी, आएगी ना। हाँ, मुख्तलिफ हो सकती है ऐसे मुराद। हाँ, वो तो आपकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है ना, ठीक है। अच्छा, वॉल्स की हाइट यहाँ पे आ गई तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ गई। अब नीचे बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं, द डोर ओपनिंग्स, विंडो ओपनिंग्स, लिंटल्स एक्सेट्रा shall have to be deducted from the superstructure as usual। देखिए अभी जो आपने मेजरमेंट की है ना, मिसाल के तौर पे ये वाला कमरा जहाँ बैठे हुए इसमें तो खिड़की भी है, इसमें दरवाजा भी है, हमने तो पूरी लेंथ, पूरी विड्थ, पूरी हाइट मेजर की है, बस पूरी दीवार की क्वांटिटी बता रहा है। लेकिन इस दीवार में इस सिस्टम में तो कुछ नहीं लगा, खिड़की आ गई, नीचे में इंडिया इधर दरवाजा आ गया, वो ऊपर आरसीसी बीम है, वो तो ठीक है 7 फुट में बीम लगा है, लेकिन वो भी नीचे नहीं है। तो करना आपने सिंपली ये है कि दीवार का जो वॉल्यूम कैलकुलेट किया ना, उसमें से इस दरवाजे का वॉल्यूम, इस खिड़की का वॉल्यूम, उस खिड़की का वॉल्यूम, कोई आरसीसी बीम है तो उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ाई, उसका वॉल्यूम, कोई आपकी ओपनिंग की है, रोशन बात है, कोई और चीज है, विशेल उसका वॉल्यूम, इस सब जमा करके ना टोटल से माइनस कर रहे हैं। किसमें से करना है? ब्रिक वर्क के वॉल्यूम्स। यस सर। उसको आप नीचे फुटिंग भी किसी वॉल्यूम से नहीं, लेकिन सुपर स्ट्रक्चर में जो ब्रिक वर्क है उसी के वॉल्यूम से। क्यों? क्योंकि हमें सुपर स्ट्रक्चर की क्वांटिटी अलग चाहिए। हो सकता है फर्स्ट क्लास ब्रिक लगा रहे हो सुपर स्ट्रक्चर में, नीचे की क्वांटिटी अलग चाहिए, हो सकता है नीचे हम तो बर्ड ब्रिक्स लगा रहे हो, या और क्वालिटी के सेकंड क्लास थर्ड क्लास ब्रिक यूज कर रहे हो, ओवर बर्ड ब्रिक यूज कर रहे हो।
सुपरस्ट्रक्चर की वॉल में आ रही है ना, कोई भी साइकिल का वर्क जो डिटेक्ट कर रहा है ना, तो जिस साइकिल का वर्क में आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग में से डिटेक्ट कर रहा है। सही हो गया। तो मेरा ख्याल है अभी हमने इसको समझ लिया। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।